कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर आर नेबर्स इन स्पेस, और उसमें हमने स्पेस में जो भी हमारे अर्थ के नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल सन, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, वो सब के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब आपने सोलर सिस्टम तो बच्चों को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स में बहुत ब्यूटीफुली सबने बनाया है। उसको आप किसी भी तरह से वुलन, जैसे ऊन होती है, उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हो, स्टोन से डेकोरेट कर सकते हो ब्यूटीफुली। जितना ब्यूटीफुल आप चाहो आप सोलर सिस्टम को बनाओ। आप पहले उसको ड्रॉ करो, कुछ नहीं करना, आपने सन को बीच में बनाना और ऐसे ऐसे हेमीस्फेयर, मैथ्स में पढ़े ना स्फेरिकल शेप, आधा सर्कल हेमीस्फेयर टाइप्स की शेप बनानी है। 8 जो आपने वो 8 प्लैनेट्स दिखाने हैं जो सन के आसपास रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिसमें से सारे प्लैनेट्स में किसमें रिंग शेप है, कौन सा रेड प्लैनेट है, कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है, कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी शेप्स बतानी है। ठीक है, अब हमारा उसके बाद हमने जब सोलर सिस्टम सारा पढ़ लिया तो हमने मेन प्लैनेट उठाया अर्थ। उस अर्थ की हमने कि अर्थ कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, अर्थ इज द थर्ड मोस्ट प्लैनेट, और व्हाई ओनली लाइफ इज पॉसिबल ऑन ओनली वन प्लैनेट अर्थ, क्या रीजन है उसका। उनके आंसर्स आप सबने दिए, मैम ने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद वी टॉक अबाउट मून कि मून का सरफेस किस तरह का होता है, बहुत ही रफ सरफेस होता है, खुरदरा, एंड इट इज मेड अप ऑफ डीप होल्स जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। और हमने मून का पढ़ा कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद हम आए अर्थ के डायग्राम पे कि अर्थ के डायग्राम में 2 इमेजिनरी लाइंस हैं, एक्सिस और दूसरी को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एक्सिस जो है, अर्थ जो है अपनी इमेजिनरी लाइन एक्सिस जो सेंटर से जा रही है उसकी तरफ थोड़ा टिल्टेड है, और जो इक्वेटर है वो पूरे ग्लोब और पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सब बच्चों ने अर्थ का मॉडल देखा, मैंने बोला था कैट्स को कि इनको अर्थ का मॉडल दिखाओ। वेरी नाइस। तो थोड़ा सा देख के आपने उसको रिलेट किया डायग्राम से, और वो डायग्राम भी नोटबुक में बनाना था, वो अभी किसी का नहीं आया। सोलर सिस्टम तक के मैंने सारी वीडियोस और सारे डायग्राम्स देख लिए, वेल डन। अब हमने करना है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। मैंने आपको अर्थ का जो जो प्रॉपर्टीज थी, जो चीजें थी वो बताई थी, और फिर हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, देयर आर 2 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये 2 मूवमेंट्स है अर्थ की, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। आप अगर इंग्लिश में इनको देखो तो लगता है कि रोटेट करना भी आसपास घूमना है और रिवॉल्व करना भी, बट इसका अर्थ में कैसे डिफरेंस है देखो। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इसमें आप क्या करोगे, आप अपने आप को थोड़ा क्लियर करने के लिए, अभी मैम आपको बता रही हैं, आप वीडियो सुनोगे, रिकॉर्डिंग सुनोगे, प्लस आप कैट से सीखोगे, और थोड़ा सा रेवोल्यूशन आपने वेदर और एयर में कर लिया है दोनों। ये रेवोल्यूशन वाला टॉपिक आपका वेदर और एयर में पूरा कवर्ड है कि रेवोल्यूशन क्या होता था। वेदर और सीजन, जो हमारे सीजन चेंज होते हैं, समर टू विंटर, विंटर टू समर, ये सीजन जो चेंज होते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। एक फिक्स्ड ऑर्बिट बनी होती है, उससे बाहर नहीं जाता, उसी फिक्स्ड पाथ पर अर्थ जो है वो सन के आसपास धीरे 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 रिवॉल्व करता है, और वो 365 डेज अप्रोक्सीमेटली 1 साल ले लेता है पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। एंड उस
रेवोल्यूशन के बीच में सीजन चेंज, वेदर चेंजेस और रोटेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ इज डन ऑन इट्स एक्सिस। इमेजिनरी लाइन दिखाई थी अर्थ में जो सेंटर से जा रही है, तो अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है। ये अर्थ है, ये एक्सिस है, अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपनी एक्सिस की तरफ ऐसे टिल्ट हुआ है और इसी एक्सिस पर वो रोटेट करता है और उसको 24 आवर्स मतलब पूरा एक दिन लगता है अपनी एक्सिस पे पूरी एक रोटेशन कंप्लीट, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। पेज 119 पे आइए सब और पेंसिल हैंड में लीजिए, सेकेंड पैराग्राफ ऊपर से। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ की मूवमेंट है, अब ये टू मूवमेंट्स है अर्थ की, टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो दो मूवमेंट है अर्थ की ऑन इट्स एक्सिस, दो मूवमेंट्स अर्थ की अपने ही एक्सिस पर, is called rotation. It takes 24 hours to complete one rotation. One rotation of Earth, one rotation of Earth is completed in 24 hours. One rotation of the Earth is completed in 24 hours. ठीक है? To complete one rotation, the rotation of the Earth on its tilted axis causes day and night. ये एक रोटेशन जो है वो डे और नाइट लाता है आपकी। ये रात और दिन क्यों होते हैं? रात से दिन, दिन से रात, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ की रोटेशन अपने ही एक्सिस पर जो कि 24 घंटे एक दिन लेती है, उस रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, ठीक है। कॉजेस डे एंड नाइट कैसे? The half that faces the sun, अर्थ का हाफ पोर्शन रोटेट करता हुआ, जो क्योंकि अर्थ जो है वो सन के आसपास रोटेट और रिवॉल्व हो रहा होता है। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड इट इज रोटेटिंग और रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जो हाफ पोर्शन अर्थ का होता है जो सन को फेस करता है, उस टाइम पे डे होता है, और जो हाफ पोर्शन विच इज अवे फ्रॉम द सन इज नाइट। तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने वेदर में किया था। अब रेवोल्यूशन पे आ जाओ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। अर्थ जो है सन के आसपास अपने फिक्स्ड पाथ पे, ये बनाया था सन और यहाँ पे था अर्थ और ये इसका फिक्स्ड ऑर्बिट था। यहाँ अर्थ 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 और अर्थ, ये सन है, ठीक है। नाउ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये सन है। दिस इज रोटेशन, दिस इज रेवोल्यूशन, ठीक है। नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन is called revolution, and this revolution complete, ये अर्थ completes one revolution in 365 1/4 days। एक revolution complete होती है, one revolution is completed in how many days? 365 1/4 days, and one rotation is completed in 24 hours, ठीक है। This time period makes 1 year on the earth। ये टाइम पीरियड सबको पता है, एक साल में 1 year how many days? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। 1 year how many days? 365 days। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days। तो ये जो रोटेशन रेवोल्यूशन होती है वो अर्थ पे एक साल में कवर होती है। अब एक साल में हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? 4। कितने सीजन्स हैं? 4। The revolution of the earth is responsible for the change in seasons when the इसको ध्यान से मेरे साथ पढ़ना बच्चा। When the earth moves around the sun on its tilted axis, the half of the earth is near the sun। जब अर्थ अपने tilted axis पे सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है, तो half of the earth is near the sun। जो half of the earth है, while the other half is away, the hemisphere near the sun, जो हेमिस्फीयर नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर, वो जो सन के आसपास होता है, उसमें लॉन्गर और वार्मर डेज हैं। इट मींस वहां पे सन रेज डायरेक्ट फॉल कर रही है और वहां समर सीजन है।
The hemisphere has summer season. The other hemisphere which has slanting rays of the sun, उसमें shorter और cooler days है, मतलब वहाँ पे क्या है, winter है. In between these two seasons, इन दो summer और winter के बीच में ऑटम और स्प्रिंग सीजन भी होता है. अब नीचे वाला डायग्राम देखो. अब हम रेवोल्यूशन समझेंगे. रोटेशन सबको समझ आ गया. रेवोल्यूशन समझो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. अब क्या करना है? अब हमने क्या करना है, जैसे हमने वेदर और सीजन में किया था. कैट से प्लीज रिक्वेस्ट है, जैसे हमने वेदर में और एयर में किया था कि आपको मैंने कहा था बच्चों के साथ ही प्रोजेक्ट एक्टिविटी करो या लाइव एक्टिविटी करो, वैसे ही आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने 4 बच्चों को 4 सीजन बनाना है, लाइक अर्थ, और एक बच्चा बीच में खड़ा होगा एज अ सन. अब अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. उनका एक सर्कल बनवा दो कि 4 या 4 बच्चों के सर्कल बनेंगे. एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर, एक इधर और एक इधर, ठीक है, और सन बीच में होगा. अब अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और वो बच्चे हिलेंगे नहीं, उनका नीचे फ्लोर पे एक मार्कर से सर्कल बनाएंगे. उसी बच्चों आप उसी जो कैट्स आपके लिए सर्कल बनाएंगी, उसी सर्कल के ऊपर आप खड़े हो जाओगे. वो आपका फिक्स्ड ऑर्बिट होगा, मतलब आपका एक पाथ होगा जिससे आपने हिलना नहीं है. उसी फिक्स्ड ऑर्बिट पे आप अर्थ बने हो 4 बच्चे. आप वो 4 बच्चे अर्थ धीरे धीरे ऐसे दिखाएंगे अपनी मूवमेंट, इतनी धीरे कि वो रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है, 365 1/4 डेज, जो इक्वल होता है 1 ईयर के. ठीक है. अब जब ये रेवोल्यूशन हो रही होती है, क्या होता है, द मूवमेंट अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 365 1/4 डेज. द टाइम पीरियड मेक्स 1 ईयर. ये जो टाइम पीरियड है वो 1 साल बनाता है अर्थ पे. ठीक है. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल. ये रेवोल्यूशन जो है अर्थ पे वो सीजन और वेदर चेंजेस के लिए, जो हम वेदर और एयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब अर्थ मूव कर रहा होता है सन के आसपास ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, अपने टिल्टेड एक्सिस पे, व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हाफ ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का हाफ पोर्शन है, क्योंकि टिल्टेड एक्सिस मींस इट इज गोइंग इन द मिडल, हाफ पोर्शन व्हिच इज फेसिंग द सन इज वेरी वार्मर एंड इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट. तो वहां पे कौन सा सीजन होगा, समर सीजन. और द सेकेंड हाफ which is tilted towards the which is at the back of the sun, which is not receiving the direct, जिस अर्थ के पोर्शन पे, जैसे मान लो ये अर्थ और ये सन, जिस पोर्शन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, जिस पोर्शन पे डायरेक्ट, ये सन है और यहाँ अर्थ है. अर्थ ये टिल्टेड एक्सिस है. ठीक है. अब ये मान लो ऐसे टिल्टेड एक्सिस है. ठीक है. अब ये ऐसे होते 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 यहाँ आया, ये टिल्टेड एक्सिस हो गए. तो सन की डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है. इट मींस जिस हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, जिस हेमिस्फीयर पे, जिस पोल पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जिस पोर्शन अर्थ का जो पूरा अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक्सिस डिवाइड करते हैं 2 हेमिस्फीयर्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. तो जब ये धीरे धीरे सन के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ये टिल्टेड टुवर्ड्स दिस एक्सिस होती है. और जब ये धीरे धीरे ऐसे रिवॉल्व करते हुए, जब सन की जिस पोर्शन पे, जिस अर्थ के पोर्शन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, अर्थ के जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहां पे होता है समर सीजन. और जिस पोर्शन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, जैसे ये बैक पोर्शन आ रहा है, वहां पे होगा विंटर सीजन. बिकॉज द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग द डायरेक्ट सनलाइट, ऑब्वियसली वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, लॉन्गर वार्मर डेज होंगे, वहां पे हो जाएगा समर सीजन. और जिस पोर्शन पे डायरेक्ट स्लांटिंग रेज ऑफ सनलाइट आ रही है, मतलब डायरेक्ट रेज ना आके स्लांट वे में आ रही है दूर से, वहां पे होगा विंटर सीजन. और इस समर सीजन और विंटर सीजन के बीच में 2 और सीजन होंगे, ऑटम और स्प्रिंग. स्प्रिंग और ऑटम वो कब कब फॉल होते हैं, कैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम, वो देखो. Therefore, this hemisphere is the other hemisphere receives slanting, so it has shorter and cooler days. Winter. In these
2 seasons, both the hemispheres also experience autumn and spring. समर सीजन में डायरेक्ट सन रेज पड़ रही हैं। अर्थ का एक पोर्शन है जो जहां पे सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है वहां पे समर सीजन हो गया, और जहां पे सन की स्लैंटिंग रेज पड़ रही है, मतलब वो बैक ऑफ द अर्थ है, बैक ऑफ द सन है, वहां पे विंटर सीजन हो गया। इन दोनों सीजन्स के बीच में 2 और सीजन है, स्प्रिंग और ऑटम। कौन से सीजन है? स्प्रिंग और ऑटम। ये दोनों होते हैं जहां पे पार्शियल होता है, मतलब नाइदर टू कोल्ड, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। अब आप क्लास में बताओगे कि लद्दाख में, जैसे आप लद्दाख में रहते हो, आपके वहां अर्थ is tilted towards its axis and it is facing the sunlight, और it is डायरेक्ट सन रेज आ रही है जब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ चल रहा है। तो अर्थ की जो रेवोल्यूशन जब लद्दाख ऐसे धीरे 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 हो रही है, तो वहां पे डायरेक्ट सन रेज आ रही है कि स्लैंटिंग सन रेज? Who will tell? Yes, slanting sun rays, डायरेक्ट नहीं है, slanting sun rays है, तभी वहां पे कूलर डेज है। इट मीन वहां पे विंटर सीजन है। Am I correct? वहां पे क्या है? विंटर सीजन। तो इससे आपकी रोटेशन और रेवोल्यूशन कवर हुई। हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट बाद में करेंगे इसको, पहले हम कर लेते हैं स्टार्स। The region of the earth near the equator receives almost the same amount of sunlight throughout the year. The region always remains hot and has days and nights of equal duration. On the other hand, the poles receive only 6 months and remain. जितने भी कंट्रीज हैं जो पोल्स पर हैं, वो उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, वो बहुत ठंडे होते हैं। एंड द रीजन विच आर नियर द इक्वेटर, वो ना ज्यादा गर्म होते हैं ना ज्यादा ठंडे होते हैं। अब ये चीजें बाकी हैं, पहले आप पढ़ते हैं हम स्टार्स। If the earth was not tilted on its axis, then both the hemispheres would have received equal amount of sunlight. ओके, ये क्वेश्चन क्लास में कैट्स प्लीज आप ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्टेड नहीं होता तो दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल सनलाइट होती। व्हाई? यू विल टेल एंड डिस्कस। पहले स्टूडेंट से पूछा जाएगा, आप इस क्वेश्चन को सोचेंगे और इसकी रीजनिंग मैम को बताएंगे अपने वर्ड्स में। स्टार्स पे आ जाइए। You can see tiny stars twinkling in the sky. अब जैसे आप बच्चों, आप भी twinkling stars हो, छोटे छोटे बच्चों को भी stars बोला जाता है because stars are very beautiful and they are very very small. वो हमें दिखने में बहुत छोटे लगते हैं but बच्चों को बहुत बड़े होते हैं। They are very far off. वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए जितनी भी कोई चीज है वो आपसे जितनी दूर जाएगी, एरोप्लेन देखते हो स्काई में, आप उसको लैंड हुए हुए देखते हो तो कितना ह्यूज होता है, और जैसे ही वो स्काई में चला जाता है वो छोटा सा टॉय टाइप लगता है। ऐसे स्टार्स होते हैं। स्टार्स आर वेरी वेरी ह्यूज बट दे आर वेरी 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 फार ऑफ, हमसे बहुत दूर है स्पेस में, इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग छोटे से दिखते हैं। दे अपीयर सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अब स्टार क्या है? सन पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया, मून पढ़ लिया, नाउ स्टार। A star is a huge ball of gases. Huge मतलब बहुत बड़ी है, which gives us heat and light. Stars differs greatly in their sizes. Stars जो है अपने सारे stars के sizes अलग अलग होते हैं। Some stars are small. कुछ stars बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। We see stars in the group. These groups are called galaxies. और जो ये स्टार्स कुछ पैटर्न भी बनाते हैं स्काई में, ये हमने क्लास 3 में भी किया था। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। अब आपने स्टार्स से कितने टर्म्स पढ़े? गैलेक्सीज, स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉन्स्टेलेशन। स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अब स्टार्स क्या है? स्टार्स आर वेरी वेरी ह्यूज बॉल्स जो हमें बहुत छोटे लगते हैं। वो छोटे क्यों लगते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। बहुत छोटे क्यों लगते हैं वो? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। जितनी चीज हमसे दूर जाती रहेगी उतनी वो हमसे छोटी लगेगी। मैंने आपको एरोप्लेन का एग्जांपल दिया। अब स्टार जो है गैसेस की ह्यूज बॉल है और उसमें बहुत हीट और लाइट एनर्जी होती है, द वे सन हैज। स्टार्स आपने पढ़ा था, सन इज ऑल्सो कॉल्ड अ
स्टार, सन भी एक स्टार ही है, ठीक है। हर स्टार का अपना साइज होता है और हम स्टार्स को स्काई में ग्रुप में देखते हैं एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर गैलेक्सीज, आपने बोलना है ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। आपने क्या बोलना है, ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। जितने भी आसमान पे, स्पेस में, स्काई में ग्रुप दिखते हैं स्टार्स को, उनको गैलेक्सीज बोलते हैं। और ये गैलेक्सीज और जो ये ग्रुप होते हैं वो कुछ पैटर्न बनाते हैं, मतलब कोई भी एनिमल की शेप, ऐसे ना स्टार्स के पैटर्न बने होते हैं स्पेस में। इन पैटर्न्स को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ग्रुप्स को बोलते हैं गैलेक्सीज और जो उन ग्रुप्स के डिजाइन या पैटर्न्स बने होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो रहा है बच्चों मेरे, बट इसमें आपने इस क्लास के बाद आपने अभी इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। देखो, इसमें होगा आपका पहले रोटेशन, रेवोल्यूशन, रोटेशन और रेवोल्यूशन का डिफरेंस। when the earth rotates on its axis around the sun, axis फिक्स्ड ऑर्बिट। देखो कैसे सीखोगे कैट्स, प्लीज इनको आप ऐसे ही बोर्ड पे डिफरेंस सिखाएंगे, नहीं तो बच्चे रोटेशन और रेवोल्यूशन में कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्सिस, when the earth rotates on its tilted axis around the sun, that is called rotation। और रोटेशन कितने टाइम में कवर होती है, 24 आवर्स में, और ये डे और नाइट अक्कर करते हैं। ये तीन चीजें देख लो डिफरेंस में। अब उसी तरह से रेवोल्यूशन में, when the earth revolve on a fixed orbit around the sun, when the earth revolve on a fixed orbit around the sun, and it takes 365 1/4 days. It takes 365 1/4 days for the earth to complete one revolution around the sun, and it causes change in day and weather and season. Weather and season. डिफरेंस ऐसे पता चलेगा। कैट्स भी प्लीज ऐसे ही लिखेंगी बोर्ड पे, और इनका रोटेशन और रेवोल्यूशन का प्रॉपरली लाइव क्लास में बच्चों की हेल्प से डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। मतलब बच्चे अर्थ बनेंगे, बच्चे सन बनेंगे, एंड दे विल रिवॉल्व एंड रोटेट अराउंड द सन एंड शो द रोटेशन कॉन्सेप्ट एंड शो द रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। रोटेशन 24 आवर्स में होती है। जो अर्थ सन के आसपास अपने एक्सेस पे रोटेट होता है, सन की जहां डायरेक्ट रेज हो रही होती है वहां पोर्शन में डे होता है और उसके बैक पोर्शन पे नाइट होता है, एंड वाइस वर्सा। ये 24 आवर्स का होता है, तभी रात से दिन, दिन से रात होता है। यही रीजन है कि why night comes after day and why day comes after night, because of the rotation of the earth on its axis around the sun. Now revolution. Revolution of the earth is caused, revolution means when the earth revolve around the sun in a fixed orbit, in a fixed path, or it revolves around the sun on a tilted axis in a fixed orbit, and it takes 365 1/4 days, which is equivalent to 1 year, which is equal to 1 year। एक साल में अर्थ की पूरी रेवोल्यूशन सन के आसपास खत्म होती है, और इस एक साल में हमारे 4 वेदर चेंजेस होते हैं, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ का रिवॉल्व, क्योंकि अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, तो जब वो धीरे धीरे रिवॉल्व हो रहा होता है सन के आसपास, तो जो अर्थ का पोर्शन सन के, जो हेमिस्फीयर सन के सामने आता है, जहां पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, वहां पे समर सीजन होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन। और जो हेमिस्फीयर अर्थ का
बैक साइड पे होता है जहाँ पे सन की स्लांटिंग रेज आती हैं, in that area or in that region winter season exists and it keeps on changing according to the revolution of the earth around the sun. ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए। यहाँ पे अर्थ का डायग्राम बनेगा एक्सिस वाला, यहाँ पे पूरे 4 हेमिस्फीयर्स का डायग्राम बनेगा 4 अर्थ के साथ। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है बच्चों मेरे, ये दोनों आपने डिफरेंस अच्छे से लर्न करके इनके डायग्राम्स बनाने हैं। उसके बाद आ जाओ आप एक्टिविटी पे। इसमें हमारे पास पेज 123 पे एक एक्टिविटी थी, हाँ जी, इस पे हमारा था, एक मिनट, इसमें आप आ जाओ इधर। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसमें ये आप घर पे करोगे पेज 124 पे। इससे पहले मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट्स में इसका आ जाते हैं हम, पहले अब इसके MCQs करते हैं। नेम ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन अ राइट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 8। सबने क्लास में सब बच्चों ने एक एक करके सारे प्लैनेट्स के नाम बताने ऑर्डर में। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। जुपिटर के बारे में बोलोगे, मैम ने आपको बहुत अच्छे से जुपिटर, वीनस, अर्थ, मार्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं कौन से नंबर पर है, कितनी दूर है सन से, उसका दूसरा नाम क्या है, वो क्यों ऐसे एग्जिस्ट करता है, उसकी 1 और 2 लाइनर इंफॉर्मेशन देनी है। हाउ इज अर्थ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। इसका आंसर बहुत सिंपल है, अभी दोगे बिना पढ़े, कि अर्थ जो है अपने दूसरे प्लैनेट से अलग क्यों है। अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड विंड। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज अ line or an imaginary line of the earth which is dividing the earth into 2 hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. Axis is the imaginary line on which earth is tilted towards it. Orbit के लिए बोलोगे fixed path, उसके बाद आ जाओगे match the following पे। इसके आंसर आप दोगे मुझे, because we have done it in a very nice manner. Now we are about to finish this chapter. इसमें है वीनस को क्या बोलते हैं बच्चों? इवनिंग स्टार, 8th planet, ड्राफ्ट प्लैनेट, प्लैनेट विद द सिस्टम ऑफ रिंग्स और रेड प्लैनेट। एक इवनिंग स्टार होता था और एक रेड प्लैनेट होता था। रेड प्लैनेट है मार्स और वीनस क्या है? इवनिंग स्टार। वीनस के साथ क्या आ जाएगा? इवनिंग स्टार। 1 लगाइए उस पर। Saturn, planet with a system of rings. जिस planet में rings होती हैं that is called Saturn. Mars, red planet. Neptune पे 8th planet और Pluto dwarf planet. ठीक है? Is that clear? तो ये आपके सारे planets consider होंगे। Which of these is the largest? कौन सा planet सबसे बड़ा planet है solar system का? Jupiter, Saturn की Uranus? Yes, very nice, Jupiter. The imaginary line around the earth which is equal distance from both the poles. वो imaginary line जिसमें अर्थ जो है, कौन सी imaginary line है? इक्वेटर है, एक्सिस है कि ऑर्बिट है? अराउंड द अर्थ which is at equal पोल से इक्वल डिस्टेंस पे है। वो देखो, एक इमेजिनरी लाइन है थ्रू विच अर्थ इज टिल्टेड, वो होगा एक्सिस। और अगर एक दूसरी इमेजिनरी लाइन है विच इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स, वो होगी इक्वेटर। ओके, तो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा प्लैनेट स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? सबसे पहले पढ़ाया था, मरकरी। वेरी नाइस। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस के अर्थ? ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, बिकॉज उसको इवनिंग स्टार बोला जाता है। ठीक है। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन? कितने डेज होते हैं एक रोटेशन कवर करने में? 24 आवर्स, दैट इज 1 डे। और एक रेवोल्यूशन कवर करने में 365 डेज, दैट इज इक्वल टू 1 ईयर।
सबसे छोटा प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। ओके, नेपच्यून। देन प्लैनेट विद द सिस्टम ऑफ रिंग्स, कौन सा है प्लैनेट विद द सिस्टम ऑफ रिंग्स? हमने भी पढ़ा था, सैटर्न। ओके, जुपिटर सबसे बड़ा है और सबसे छोटा प्लैनेट है आपका सी, मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जब स्काई में सारे स्टार्स का ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? गैलेक्सीज। और उन ग्रुप की जब डिजाइनिंग या पैटर्न बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। वेरी गुड। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट क्या है अर्थ की? मून। वेरी गुड, ठीक है। अब करते हैं हम लेजर टाइम में आपने जो इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है, हाँ जी, तो ये फ्लो चार्ट जो हमारा बना हुआ था इसमें से आपने 7 to 8 वर्ड्स लिखने हैं अपने चैप्टर रिलेटेड, ज्यादा नहीं, सिर्फ जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब एक लास्ट पेज पे बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है, वो आपको देख के समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताती हूँ और उसको आपने अकॉर्डिंगली करना है। उसमें आपने क्या करना है, देखो बच्चों, आपने जो अब बर्थडे सबको अच्छे लगते हैं, बर्थडे एंजॉय करते हैं सब बच्चे, तो आपने एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग अपने बर्थडे रिलेटेड काम करना है। आपने अपना, अपने फ्रेंड्स का और फैमिली मेंबर्स का, इन्होंने आपको ना एक वो थोड़ा सा वो बनाया हुआ है कि इस बर्थडे से इस बर्थडे तक, इस बर्थडे से इस बर्थडे तक, तो अगर आपका बर्थडे उसी डेट में फॉल होता है तो उसके साथ उन्होंने ज़ोडिक साइन एंड ज़ोडिक सिंबल्स रखे हुए हैं। तो आपने अपना ज़ोडिक साइन और ज़ोडिक सिंबल को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे मैम कॉन्स्टेलेशंस कैसे ज़ोडिक साइन है? देखो, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, स्काई में जितने भी ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं उनको हम गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। और ये गैलेक्सीज जब ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाती हैं, वो पैटर्न्स कौन सी शेप में होते हैं? वो एनिमल्स की शेप में होते हैं, तो उनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। वो सारे कॉन्स्टेलेशंस के इन्होंने नाम दिए हुए फ्रॉम 1 to 12। कहाँ तक नाम दिए हुए इन्होंने? फ्रॉम 1 to 12। और वो जो नेम्स हैं वो अलग अलग ज़ोडिक साइंस हैं और ज़ोडिक सिंबल्स उनके एनिमल्स के हैं अलग अलग। तो आपने अपने फ्रेंड्स का और अपने फैमिली मेंबर्स के इसमें से ज़ोडिक साइंस और सिंबल आइडेंटिफाई करके क्लास में कैट्स को बताना है, ठीक है बेटा। तो इस यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर वी विल स्टार्ट। ओके, तो अब इसमें जितनी भी रोटेशन और रेवोल्यूशन को अच्छे से लर्न करके, उनके डायग्राम्स बना के और उनके डिफरेंस को लिख के क्लास में सब बच्चे करेंगे। और कैट से रिक्वेस्ट है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का प्रोजेक्ट लाइव बच्चों की हेल्प से क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। और ये ज़ोडिक साइन वाले सिंबल वाली एक्टिविटी बुक में ही हो जाएगी। ओके बेटा, बाय।